लखीसराय सदर अस्पताल में एम्बुलेंस से बीमार, अस्पताल प्रशासन बेखबर, मरीजों को हो रही है परेशानी। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं इन्फोडी लाइव। सदर अस्पताल में एम्बुलेंस खराब रहने की वजह से रोगियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आज लखीसराय जिले के हसनपुर ग्राम निवासी गोपाल रजब के 21 वर्षीय पुत्र विकास कुमार गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। लेकिन सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं रहने के कारण रोगी के परिजनों को 2 से 3 घंटे तक एम्बुलेंस की व्यवस्था का इंतजार करते रहे। लेकिन सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई जा सकी, जिसके बाद रोगी के परिजन ने हार पार कर लखीसराय डीएम को फोन लगाकर इसकी सूचना दी गई। तब जाकर अस्पताल प्रशासन की नींद खुली और अस्पताल के प्रबंधक नंदकिशोर भारती के द्वारा एम्बुलेंस का निरीक्षण करने के बाद तथा एम्बुलेंस कर्मी से बात करने के बाद रोगी को एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई। एम्बुलेंस भी ऐसा जिसमें ऑक्सीजन की नहीं है व्यवस्था। तब जाकर अस्पताल के द्वारा ऑक्सीजन की बड़ी सिलेंडर एम्बुलेंस में रखाया गया। तब जाकर रोगी को पटना पीएमसीएच के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में रोगी के पिता गोपाल रजक ने बताया कि मेरे बेटा विकास कुमार को हार्ट अटैक की समस्या है। चिकित्सकों के द्वारा बताए जाने पर उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सलाह दी गई, जिसको लेकर वह 2-3 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था सदर अस्पताल प्रशासन के द्वारा नहीं हो सका, इसलिए हार पार कर लखीसराय डीएम को फ़ोन लगाकर इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सदर अस्पताल प्रशासन की नींद खुली और एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया। वहीं रोगी के रिश्तेदार तुषार गौरव ने बताया कि लगभग 2 से 3 घंटे से एम्बुलेंस का इंतजार करते करते थक गए, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस संबंध में एम्बुलेंस कर्मी पांडव पासवान ने बताया कि एम्बुलेंस के 2 टायर खराब है, इसलिए रास्ते में अगर टायर पंचर हो जाता है या फिर कोई परेशानी होती है तो क्या करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी लिखित सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी दे चुके हैं, जिसके बाद भी टायर को बदला नहीं गया। इस संबंध में सदर अस्पताल के अस्पताल प्रबंधक नंदकिशोर भारती ने बताया कि सदर अस्पताल का 2 एम्बुलेंस पटना गया हुआ है और 3 एम्बुलेंस खराब है। उन्होंने यह भी बताया कि एम्बुलेंस का टायर बिल्कुल ही खराब स्थिति में है, पटना जाने योग्य नहीं है। एक एम्बुलेंस जिसकी स्थिति कुछ ठीक थी, उसे एम्बुलेंस को व्यवस्थित कर रोगी को पटना पीएमसीएच के लिए रवाना किया गया। क्या समस्या है? हम यहाँ आए, एडमिट ले लिए, सर जो है फिर बोले कि नहीं हार्ट पेशेंट है, पटना चला जाइए, हार्ट हॉस्पिटल एम्स में है, पीएमसीएच में है, बढ़िया इलाज होगा, उसके लिए एम्बुलेंस कीजिए, चला जाइए। हमको रेफर कर दिए। हम 2 घंटा 3 घंटा से बौख रहे हैं एम्बुलेंस के लिए, नहीं हुआ। और अभी जब एक नंबर से हम दूसरे नंबर से किए तो वहाँ से बुक हुआ। बुक होने पर मिला कि 2 गाड़ी पटना गया, 2 गाड़ी खराब पड़ा हुआ है। और अभी जस्ट जो है हमारे जिला पदाधिकारी डीएम साहब से भी बात हुआ है, वो बोले तुरंत हम जो है खबर करते हैं। और हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर कुछ हो जाता है जिला पदाधिकारी जाने और अस्पताल प्रबंधक जाने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गोपाल रजक हुआ। लगभग 2-3 घंटे से हैं सर यहाँ पे। क्या हुआ? मेरा एक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया कार्डियोलॉजी में, मतलब पीएमसीएच रेफ़र किया गया, ये बोल करके कि यहाँ पर कार्डियोलॉजी की व्यवस्था नहीं है और डॉक्टर नहीं है। यहाँ जब तक यहाँ रखिएगा, अपनी जिम्मेवारी पर रखिएगा। तो हम लोग उनसे पूछे कि क्या आपका विचार क्या होना चाहिए, तो वो सलाह दिए कि सरकारी अस्पताल से ही आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जाएगी और आप चले जाइएगा। लेकिन 2-3 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक 2 बार एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया, अस्पताल प्रबंधन से भी बात की गई, लेकिन कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया और ना ही एम्बुलेंस का सेवा अवेलेबल हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तुषार गौरव। सर टायर के लिए प्रॉब्लम था और कोई दिक्कत नहीं है सर। तो काफ़ी देर से भी पेशेंट इंतज़ार कर रहे थे एम्बुलेंस का और पता चल रहा था कि एम्बुलेंस जो है ख़राब पड़ा हुआ है। जी सर, टायर के लिए हम आवेदन भी दिए हुए हैं सर के, आगे से टायर नहीं आ रहा, इसीलिए सर दिक्कत है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसे जा रहे हैं आप? अभी मजबूरी में जा रहे हैं, कभी कहाँ फटेगा नहीं फटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है सर। इस संबंध में अपने अधिकारियों को दिए हैं सूचना? जी सर, अधिकार सबको दिए हैं सर। लिखित सूचना दिए हैं? नहीं, लिखित में वहाँ दिए, ऑफिस में भी दिए हुए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पांडव पासवान है सर। 3 से 4 घंटे नहीं, समय उतना नहीं है, लेकिन हाँ एम्बुलेंस की कमी थी और 2 एम्बुलेंस पटना गया हुआ है
और 3 एम्बुलेंस इनका ख़राब की स्थिति में है। कुछ का टायर बिल्कुल ही ख़राब है जो जाने की स्थिति में नहीं है और कुछ में मोबिल नहीं है। एक एम्बुलेंस जो कि थोड़ा सा ठीक कंडीशन में था, हम लोगों ने उसे भेजा है और पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस गया। आखिर मरम्मती क्यों नहीं करवा जाए? क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति से जिसको टेंडर मिला है, PDPL है, उनका उदासीनता है। हम लोगों ने कई बार बोला है, एक्चुअली उनका टेंडर समाप्त हो गया है तो उसके चलते उदासीनता वो बरतते हैं। हालांकि लगातार हम लोग कांटेक्ट में हैं। अब 1 से 2 दिन में न्यू कंपनी है जेन+, वो इसका जिम्मा लेने जा रही है, तो उसके बाद आशा है कि स्थिति एम्बुलेंस के परिचालन में बिल्कुल सुधार होगा। सर, सदर अस्पताल में एम्बुलेंस ही बीमार है तो रोगियों का क्या हाल होगा? अगर रोगियों को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? नहीं, हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। दिक्कत तो है एम्बुलेंस का, 1 से 2 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। न्यू कंपनी आ गया है, उसका ACO भी आ गए हैं, हैंड ओवर टेक ओवर का प्रक्रिया चल रहा है।